और वहीं गाजा को लेकर नेतन्याहू का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि गाजा में एक शख्स की भी मौत नहीं हुई, गाजा में नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह चौंकाने वाला बयान बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी संसद में। I asked the commander there, how many terrorists did you take out in Rafah? He gave me an exact number, 1,203. I asked him, how many civilians were killed? He said, Prime Minister, practically none, with the exception of a single incident where shrapnel from a bomb hit a Hamas weapons depot and unintentionally killed 24 people. The answer is practically none. You want to know why? Because Israel got the civilians out of harm's way, something people said we could never do, but we did it. तो नेतन्याहू का ये चौंकाने वाला दावा सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बिना नागरिकों की, गाजा में बिना नागरिकों की जान लिए हमास पर हमले किए गए हैं, हमास को बर्बाद करने की गई है कोशिश। तो जिस समय नेतन्याहू अमेरिकी संसद में ये कह रहे थे कि गाजा में एक भी आदमी नहीं मारा गया, उस समय अमेरिकी सीनेट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नेतन्याहू के भाषण के दौरान 79 बार तालियां बजी और 85 बार सीनेटर्स ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। लेकिन अमेरिकी संसद से एक और तस्वीर भी सामने आई। एक अमेरिकी सांसद बेहद खामोशी से अपना विरोध जता रही थी। इस महिला सांसद ने एक पोस्टर पकड़ा हुआ था, जिसमें एक तरफ लिखा था वॉर क्रिमिनल और दूसरी तरफ लिखा था गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, यानी नरसंहार का दोषी। ये सांसद अपनी सीट पर बैठे नेतन्याहू का पोस्टर हाथ में लिए उनको ये पोस्टर दिखा रही थी और कड़ा संदेश दे रही थी। ये सब कुछ तब हो रहा था जब नेतन्याहू मंच पर मौजूद थे, उनकी स्पीच चल रही थी और अमेरिकी संसद में नेतन्याहू के लिए तालियां बज रही थीं, तो संसद के बाहर संग्राम हो रहा था। हजारों लोग विरोध में सड़कों पर उतरे और गाजा और फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी की। विरोध जताने वालों में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स थे जो नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कैसे, तस्वीरों में आप देखिए। तो अमेरिका के वॉशिंगटन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त किस तरह से फिलिस्तीनी समर्थकों ने उनके विरोध में नारेबाजी की और पुलिस को इन्हें काबू में करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने। और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी अमेरिकी संसद तक जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी पर उनका पुलिस बलों से आमना सामना हुआ। पुलिस वालों ने बल प्रयोग किया, पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। तो अंदर नेतन्याहू की स्पीच और बाहर यह हंगामा। लोग फिलिस्तीनी झंडों के साथ विरोध में शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी और दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया। और इस प्रोटेस्ट के दौरान एक चौंकाने वाली घटना भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन के यूनियन स्टेशन में लगा अमेरिकी झंडा उतार दिया और वहां फिलिस्तीनी झंडा फहरा दिया गया। इस दौरान नेतन्याहू के पुतले भी फूंके गए। ये देखिए आप तस्वीरें, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें। प्रदर्शनकारी इस कदर आक्रामक थे कि वॉशिंगटन के यूनियन स्टेशन पर जो अमेरिकी झंडा लगा हुआ था वो उतार दिया गया और यहां पर फिलिस्तीन के झंडे को लहरा दिया गया।